गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आप कर रहे सी स्ट्रक्चर ऑफ एटम जिहदे आप इलैक्ट्रोमैगनैटिक थ्योरी देख चुके सी, ठीक है, एटॉमिक स्पैक्ट्रा देख चुके सी। तो अज आप पार्टिकल नेचर देखना इलैक्ट्रोमैगनैटिक रेडिएशनस का, वो देखांगे बेटा ब्लैक बॉडी रेडिएशन तो फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट का, ठीक है। आप ये दोनों टॉपिक अज कवर करांगे। ब्लैक बॉडी रेडिएशन की होंदा बेटा एन आइडल बॉडी विच एमिट्स एंड अब्जॉर्ब्स रेडिएशन ऑफ ऑल वेवलेंथ। कोई यह जी आइडल बॉडी मतलब कि यह जी वैसे रील एग्जिस्ट नहीं करती। आप आइडल बॉडी किनू मनते हैं जिहड़ियां सारियां ही रेडिएशन सारी वेवलेंथ ते फ्रीकुएंसीज दी रेडिएशन नू एब्जॉर्ब भी कर ले ते सारियां दी सारी नू एमिट भी कर दे, ठीक है। उन्होंने आप की कहांगे ब्लैक बॉडी कहांगे, ओके। रेडिएशन एमिटेड बाय दिस बॉडी, ठीक है। ये बॉडी जी रेडिएशन एमिट करेगी बाहर कढ़ेगी, ठीक है, वो की होएगी ब्लैक बॉडी रेडिएशन होएगी, ठीक है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन की है एक आइडल बॉडी, ठीक है, जिहड़ी सारियां दे सारियां वेवलेंथ वाली लाइट नू रेडिएशनस नू एब्जॉर्ब भी कर ले ते एमिट भी कर दे, वो ब्लैक बॉडी होएगी, ठीक है। तो रेडिएशनस जिहड़ियां एमिट होणगियां इस बॉडी के थ्रू, ठीक है, वो होगी ब्लैक बॉडी रेडिएशनस, ओके। एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब कंटिन्यूसली। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन ने की कहा कि जिहड़ी एनर्जी है जिहड़ी वो एमिट भी होएगी तो एब्जॉर्ब भी होएगी और कंटिन्यूसली होंदी रहेगी। की होएगी? कंटिन्यूसली होंदी रहेगी, ठीक है। किदां? एनर्जी ऑफ इलैक्ट्रोमैगनैटिक रेडिएशन इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। जिहड़ी एनर्जी है इलैक्ट्रोमैगनैटिक रेडिएशनस दी वो इंटेंसिटी ते डिपेंड करती है, लेकिन फ्रीकुएंसी ते वेवलेंथ ते डिपेंड नहीं करती। किदां? देखो आप इंटेंसिटी ली हुई है, ठीक है, इंटेंसिटी इंक्रीज़ कर रहे हैं एक टैंपरेचर ते, ठीक है। टैंपरेचर T1 तो देखिए आप पहले T1 टैंपरेचर इस T1 टैंपरेचर है, ठीक है, तो अपने को लैम्डा है, इंटेंसिटी की है घट है, ठीक है। तो इन्ना जिमें ही टैंपरेचर इंक्रीज़ होया, टैंपरेचर की करता पर ही ज़्यादा करता उदों इंटेंसिटी कितनी होगी? बहुत इंक्रीज़ होगी, ठीक है जी। जिहड़ी एनर्जी है इलैक्ट्रोमैगनैटिक रेडिएशनस की, एनर्जी जो इलैक्ट्रोमैगनैटिक रेडिएशनस की है वो इंटेंसिटी दे डायरैक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन वो फ्रीकुएंसी दे इंडिपेंडेंट है। फ्रीकुएंसी नाल उहदा कोई लागा तेगा नहीं है। किदा? एनर्जी दा। इलैक्ट्रोमैगनैटिक रेडिएशनस की जो एनर्जी है वो डायरैक्टली प्रोपोर्शनल किदे है? इंटेंसिटी दे, लेकिन इंडिपेंडेंट किदे है? फ्रीकुएंसी दे, ओके। एक ही है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। जो ये ग्राफ पढ़िया, ठीक है, इनू इलैक्ट्रोमैगनैटिक थ्योरी जी है, इलैक्ट्रोमैगनैटिक थ्योरी है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई सी। इहदे लई जिहड़ी न्यू थ्योरी आई सी वो सी क्वांटम थ्योरी। किहड़ी? क्वांटम थ्योरी आई सी, ओके। फिलहाल आप अगे बढ़ते हैं हुण। बट आप कर रहे हैं वो इलैक्ट्रोमैगनैटिक रेडिएशन का पार्टिकल नेचर प्रूव करने कर रहे हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है, एनर्जी जी है की हो रही है? एमिट भी हो रही है, एब्जॉर्ब भी हो रही है, ठीक है, इको टाइम पे हो रही है, कंटीन्यूसली हो रही है, वो की है? पार्टिकल नेचर है, ओके। तो इदा ही फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट एक होर है बेटा, ये भी देखते आप, ये भी किनू प्रूव करता है? पार्टिकल नेचर नू ही प्रूव करता है, ठीक है। तो अज आप इलैक्ट्रोमैगनैटिक रेडिएशन के पार्टिकल नेचर नू देख रहे हैं। किहड़े नेचर नू? पार्टिकल नेचर नू देख रहे हैं, ठीक है। आप गल की सी पहले इलैक्ट्रोमैगनैटिक रेडिएशन बारे पढ़ रहे थे जो कि अपनी जी लाइट का नेचर है वो की है? डुअल नेचर है। किहड़ा डुअल नेचर है? एक उहदे कोल पार्टिकल नेचर है, एक उहदे कोल वेव नेचर है। दो नेचर ने, एक की है पार्टिकल नेचर तो दूजा की है वेव नेचर, ठीक है। आप पार्टिकल नेचर नू प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। एक तो ब्लैक बॉडी नाल प्रूफ हो गया, दूजा की है अपने को फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट है। फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट की है? द फिनोमिना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलैक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मैटर, ठीक है। कि किहड़ा फिनोमिना है? इलैक्ट्रॉन नू इजैक्ट करना कित्थों? सरफेस ऑफ मैटर, मैटल दे कोई मैटल लिया होया उहदे तो आपां की करना है? इलैक्ट्रॉन नू इजैक्ट कराना है। वैन लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीकुएंसी स्ट्राइक ऑन इट, जदों सूटेबल फ्रीकुएंसी की लाइट उस मैटल ते पएगी, ठीक है, उस मैटल ते पैण तो बाद जिहड़े इलैक्ट्रॉन इजैक्ट होणगे उस फिनोमिना नूं आपां कहांगे फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट। फोटो इलैक्ट्रिक मतलब फोटो मतलब लाइट, ठीक है। इलैक्ट्रिक मतलब इलैक्ट्रॉन का बाहर निकलना, इसे नूं की कहांगे? फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट। तो जिहड़ा इलैक्ट्रॉन बाहर निकलेगा वो की होएगा? फोटो इलैक्ट्रॉन्स होणगे। होया की है बेटा? मैटल है, अपने लाइट दित्ती, मैटल च इलैक्ट्रॉन फ्री ने, वो इलैक्ट्रॉन बाहर निकल गए, लेकिन सूटेबल फ्रीकुएंसी होएगी। किहड़ी होएगी? सूटेबल फ्रीकुएंसी, ठीक है जी। हुण ये तो बेटा की ऑब्जर्वेशन सामने आई है वो देख रहे आप। इलैक्ट्रॉन्स आर इजैक्टेड फ्रॉम द मैटल सरफेस एज सून एज द बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक द सरफेस, दैट इज देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द स्ट्राइकिंग लाइट ऑफ बीम, ठीक है। इसका मतलब है कि जिद्दां ही लाइट ने स्ट्राइक किया मैटल नूं उदा ही नाल दी नाल इलैक्ट्रॉन इजैक्ट हो गया, ठीक है। कोई टाइम दा विच गैप नहीं पिया, ठीक है। नो टाइम लैग मीनस कोई गैप नहीं पिया, एक सैकेंड का भी फर्क नहीं पिया, जिवें स्ट्राइक की नाल इलैक्ट्रॉन बाहर, ओके।
फॉर ईच मैटल सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज़ नीडेड टू इजैक्ट द इलैक्ट्रॉन। हर एक मैटल ਦੀ अलग-अलग मैटल ने तो अलग दी गल कर रहे हैं कि हर एक मैटल ਦੀ एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होएगी। मिनिमम फ्रीक्वेंसी मतलब घट्टो घट्ट उन्नी फ्रीक्वेंसी लाइट की होनी चाहिए है नीडेड टू इजैक्ट द इलैक्ट्रॉन, ताकि इलैक्ट्रॉन बाहर निकले। मिनिमम फ्रीक्वेंसी अगर वो फ्रीक्वेंसी नहीं होएगी, अगर उस फ्रीक्वेंसी तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो घट होएगी तो इलैक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। और उसी फ्रीक्वेंसी को आप कहते हैं थ्रैशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। की कहते हैं थ्रैशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। किसी भी इलैक्ट्रॉन को बाहर कढ़न लई, ठीक है, मैटल तो आपां नूं एटलीस्ट जिहड़ी फ्रीक्वेंसी की लोड़ है वो है थ्रैशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इफ फ्रीक्वेंसी इज लैस दैन म्यू नॉट, इस थ्रैशहोल्ड फ्रीक्वेंसी तो घट होएगी, देयर इज दैन नो इलैक्ट्रॉन इज इजैक्टेड, कोई भी इलैक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, कोई भी इजैक्ट नहीं होएगा, ठीक है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोई फर्क नहीं पैंदा कि इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा सी लाइट की, इंटेंसिटी नाल कोई फर्क नहीं पेगा। फर्क किहदे नाल पेगा? फ्रीक्वेंसी नाल पेगा। फ्रीक्वेंसी उन्नी होनी चाहिए, ਉਹਦੇ इंटेंसिटी ते कोई असर नहीं है, इंटेंसिटी नाल कोई फर्क नहीं पैण वाला। अगर इंटेंसिटी ज़्यादा है लेकिन फ्रीक्वेंसी ਉਹਦੀ थ्रैशहोल्ड तो घट है, इलैक्ट्रॉन बिल्कुल इजैक्ट नहीं होएगा। इंटेंसिटी अगर घट है, इंटेंसिटी की है घट है लेकिन थ्रैशहोल्ड फ्रीक्वेंसी तक पहुँची हुई है फ्रीक्वेंसी, दैन इलैक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, ठीक है। उस तो बाद इलैक्ट्रॉन जो बाहर निकलणगे, ठीक है, अपनी स्पीड ते जाणगे, तो उन्हां कोल की होएगी? काइनेटिक एनर्जी होएगी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी होएगी तो वो डायरैक्टली प्रोपोर्शनल किहदे होएगी? इंटेंसिटी दे, डायरैक्टली प्रोपोर्शनल होएगी फ्रीक्वेंसी दे। किहदे? काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरैक्टली प्रोपोर्शनल किहदे होएगी? फ्रीक्वेंसी दे होएगी। न्यू की है अपनी फ्रीक्वेंसी है, लेकिन इंडिपेंडेंट होएगी इंटेंसिटी दे। इंटेंसिटी नाल काइनेटिक एनर्जी नूं फर्क नहीं पैंदा। क्यों नहीं पैंदा बेटा? जब इलैक्ट्रॉन ही नहीं इंटेंसिटी नाल बाहर निकल रहे, बाहर किहदे नाल निकलने ने? इलैक्ट्रॉन बाहर निकलने ने फ्रीक्वेंसी नाल, ते फ्रीक्वेंसी ते ही डिपेंड करनगे, ठीक है जी। इस करके उन्हां दी काइनेटिक एनर्जी भी है वो फ्रीक्वेंसी ते डिपेंड करेगी, तो इंडिपेंडेंट किहदे होएगी? इंटेंसिटी दे। इंटेंसिटी ते बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगी, ओके। उस तो बाद नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी और ब्राइटनेस इजैक्टेड, ठीक है। सॉरी, नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन इजैक्टेड, नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन इजैक्ट जोड़े हो रहे हैं, ठीक है, वो किहदे ते डिपेंड करनगे भी किन्ने इलैक्ट्रॉन्स बाहर हो रहे हैं, वो डिपेंड करनगे इंटेंसिटी ते। जिन्नी ज़्यादा इंटेंसिटी होएगी उन्ने ज़्यादा इलैक्ट्रॉन बाहर, ठीक है। जिन्ने नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन इजैक्टेड, ठीक है, नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन इजैक्टेड, ठीक है, ये किहदे ते डिपेंड करनगे इंटेंसिटी ते। यह करनगे इंटेंसिटी डिपेंड, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी डिपेंड नहीं कर रही, ठीक है। डिपेंड कौन कर रहा है? नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन इजैक्टेड। जिन्नी ज़्यादा इंटेंसिटी उन्ने ज़्यादा इलैक्ट्रॉन बाहर। ज़्यादा इंटेंसिटी पहले एक इलैक्ट्रॉन निकल रहा है, घट इंटेंसिटी बताई 2 बार निकलन लगे, वो कितने डिपेंड कर रहे हैं? इंटेंसिटी पर डिपेंड कर रहे हैं, ओके। फ्रीक्वेंसी तो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी नाल नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हुण देखो बेटा आपां की गल कीती सी कि काइनेटिक एनर्जी जिहड़ी है डायरैक्टली प्रोपोर्शनल किहदे है? फ्रीक्वेंसी दे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी दे डायरैक्टली काइनेटिक एनर्जी इलैक्ट्रॉन की है डायरैक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब कि की हो रहा है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है, डायरैक्टली प्रोपोर्शनल है, ओके। लेकिन काइनेटिक एनर्जी डिपेंड नहीं करती किहदे ते? इंटेंसिटी ते, क्योंकि इंटेंसिटी में कोई फर्क नहीं पै रहा। अपना ग्राफ की है? कॉन्सटेंट आ रहा है, ओके। ये अपने ग्राफ तो की पता लग रहा आपां नूं कि यह की है? वैल्यू कॉन्सटेंट है, इंटेंसिटी ते डिपेंड नहीं करती। किते? काइनेटिक एनर्जी इलैक्ट्रॉन की इंटेंसिटी डिपेंड नहीं करती, बट फ्रीक्वेंसी ते डिपेंड करती, वो भी डायरैक्टली प्रोपोर्शनल, ताही अपना की आ रहा है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है, ओके। उस तो बाद बेटा ये सारी गल्लां तो बाद अपनी जिहड़ी आई प्लैंक्स थ्योरी आई, ठीक है, जिहड़ी इलैक्ट्रोमैगनैटिक थ्योरी सी, ठीक है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन ते फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट नूं एक्सपैरीमेंटली एक्सप्लेन नहीं सी कर पा रही कि इलैक्ट्रोमैगनैटिक थ्योरी जिहड़ी सीगी ओह एक्सपैरीमेंटली ब्लैक बॉडी रेडिएशन ते फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट नूं एक्सप्लेन नहीं सी कर पाई। इसलिए अपनी नैक्सट थ्योरी आई, दैट इज़ प्लैंक क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, जो कि आपां नैक्सट लैक्चर च पढ़ांगे ते इहदे नाल दे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करांगे, ओके बेटा। मिलते हैं नैक्सट लैक्चर।